लकी राधिका को लेकर पहाड़ की चढ़ाई करने लगा था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर था और तभी राधिका को खून की उल्टी हो गई। उल्टी हो जाने के बाद में उसके मुंह से खून भी बहने लगा। ऐसे में लकी ने राधिका की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। उसे थोड़ी थोड़ी सांस तो आने लगी थी, लेकिन वो आश्रम तक पहुंच पाएगी या नहीं, इसका कोई उसे अंदाजा नहीं था। लेकिन लकी राधिका को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहता था। उसमें लकी की खुद की जिंदगी बसती थी। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि अब इन्हें सांस आने लगी है, आप अब इन्हें छोड़ सकते हो, रीना ने कहा। वो देख पा रही थी कि लकी राधिका की पीठ मलते मलते खुद भी बहुत ज्यादा थक गया था और उसे गर्मी होने लगी थी। उसने अपने शरीर में जितनी भी जान थी सब लगा दी थी। जब लकी ने रीना की बात सुनी तब उसे विश्वास हुआ कि अब राधिका का हाल ठीक नजर आ रहा था और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन उसमें खुद भी जान नहीं बची थी और हाथ हटाते ही उसकी भी सांसें फूलने लगी। वो आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट गया। वो तो पीछे से शीना और टीना उसके सिर की मालिश कर रहे थे, वरना लकी को भी यहाँ ऊपर सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो चुकी थी। आप अपनी आंखें बंद रखें और थोड़ा सा सिर नीचे की तरफ झुक जाइए। आप सो जाइए लक्ष्मण जी, शीना ने लकी के हाथ को दबाते हुए कहा। राधिका भी सो चुकी थी और उसके पास में बैठा लकी भी सो गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो घबराहट नजर नहीं आ रही थी। वो बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर राधिका को देख जरूर रहा था। राधिका की हालत अब सच में ठीक थी। उधर रीना के फोन पर फिर से आश्रम से फोन आने लगा। रीना दी, आप आ रही हैं ना? वो लोग फिर से हमारे यहाँ पर हमला करने के लिए आ गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमारे गुरु फिर से वापस आ रहे हैं तो जोर जोर से हंसने लगे। बोले कि अब वो हमारे साथ साथ हमारे गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें भी अपने पैरों में गिरा लेंगे। क्या इन सबका क्या दिमाग खराब हो गया है? सालों को तो मैं आकर बताती हूँ, लेकिन अभी तुम उनसे लड़ना शुरू मत करना। बस उन्हें आश्रम से जितनी दूर हो सको ना उतनी दूर रखो। उन्हें जितनी देर बातों में उलझा कर रख सकती हो रखो, तब तक हम लोग आते हैं और उसके बाद उनका सफाया कर देते हैं, रीना ने गुस्से में कहा। हाँ दीदी, हम तो वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जल्दी से आ जाइए। आज तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हो सकता है कि आपके आने से पहले ये लोग आश्रम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, प्लीज जल्दी से आ जाइए, उधर से फोन पर किसी ने कहा। ये सुनकर रीना को अजीब सी घबराहट होने लगी। अरे तुम चिंता मत करो, वो लोग जितने भी हों, लेकिन हम उन्हें खदेड़ कर बाहर करेंगे, रीना ने उस लड़की को हिम्मत बंधवाते हुए कहा। ड्राइवर जो उसके पास बैठा था, रीना ने उसे इशारा किया और उसने एक गियर आगे बढ़ा दिया। लक्ष्मण जी की तबीयत कैसी है? रीना ने बिना पीछे देखे ही पूछा। वो बस अब आगे की तरफ देख रही थी। लकी ने सच में राधिका की सांस वापस लाने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। ऐसे में रीना को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी उन लोगों से लड़ पाएगा। ठीक है, वो आराम कर रहे हैं, आश्रम आने तक मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, मीना ने कहा, जो लकी के पास ही बैठी हुई थी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से चले जा रही थी। धीरे धीरे रास्ता और संकरा होता जा रहा था और वहां पर आने जाने वाली गाड़ियां भी काफी कम होने लगी थी। उधर रीना ने देखा तो अंधेरा होने की शुरुआत होने लगी थी। यहाँ सर्दियों में दिन के मुकाबले रात ज्यादा लंबी हुआ करती। ऊपर आने के साथ ही पारा भी थोड़ा सा और नीचे गिर गया था और उन्हें अपने आसपास का रास्ता बर्फ से घिरा दिखने लगा था। वहां पर काफी बर्फ थी और वो भी कभी कभार ही बर्फ के नीचे का पहाड़ देख पाते। थोड़ी देर के और सफर के बाद में आखिरकार गाड़ी रुक चुकी थी। वो अपने मुकाम पर पहुंच गए थे। लक्ष्मण जी, मीना ने लकी की पीठ को थपथपाते हुए कहा। 2-3 थपकियों के बाद में लकी की नींद खुल गई। हम लोग पहुंच गए क्या? लकी ने आंख खोली और इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, मतलब अभी आए नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी बस यहीं तक जा सकती है, इसके आगे हमें खुद से जाना होगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ज्यादा थकान तो नहीं हो रही ना? रीना ने पीछे लकी की हालत देखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन लकी को सिर्फ और सिर्फ अभी राधिका की चिंता खाई जा रही थी। उसने बिना देर किए रीना की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूं, सामान उतारो, हम चलते हैं। लकी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और नीचे आ गया। सोने के बाद वो अब थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा था। वो सबसे पहले आश्रम जाकर राधिका को ठीक कर देना चाहता था और उसके बाद में बाकी चीजों से निपटना चाहता था। वो बाहर आया और राधिका को खींचकर बाहर निकाल दिया। राधिका अभी भी बेहोशी की हालत में थी। मीना ने लकी को सहारा दिया और लकी ने राधिका को अपने कंधों पर बैठा लिया। लक्ष्मण जी, यहाँ पर सर्दी बहुत है,
आप राधिका जी को ये उठा दो, वरना उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके बिना यहाँ काम नहीं चल पाएगा। हम लोग तो चलते हुए गर्म हो जाएंगे, लेकिन राधिका जी को दिक्कत हो सकती है, रीना ने कहा और राधिका को एक कोट उठा दिया। चारों लड़कियों ने राधिका को अपने कंधे पर लेने के लिए कहा, लेकिन लकी को इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो उसे बस अपने कंधे पर लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर सच में बहुत सर्दी थी और लकी के दांत कंपकपाने लगे थे। वहां पर तापमान 0 से भी कम लग रहा था। लकी आगे चल रहा था और उसके साथ में रीना चल रही थी। बाकी तीनों लड़कियां पीछे पीछे आ रही थी। राधिका के नथुने से थोड़ी सी ठंडी सांसें धुएं के साथ में बाहर आती जा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद में जब लकी की सांसें फूलने लगी तो बाकी तीनों लड़कियों ने उससे कहा, लक्ष्मण जी आप थक जाएंगे, रास्ता सच में बहुत मुश्किल है, आप राधिका जी को हमें दे दीजिए ना, यहाँ से हमें चढ़ने की आदत है। उन चारों को लकी की बहुत चिंता हो रही थी। उनके होते हुए भी लकी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, ये उनसे देखा नहीं जा रहा था। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम लोग बस चलते रहो, रुको मत, लकी ने फूलती हुई सांसों से कहा। वो एक सेकंड की भी देरी नहीं करना चाहता था। चारों लड़कियां भी इस चीज को समझ गई थी और आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। रीना ने तेजी से अपने पैर उठाने शुरू कर दिए और लकी भी बर्फ के बीच से होते हुए उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। उसने एक बार के लिए जब नजर घुमाकर देखा तो पाया कि वो लोग काफी ऊपर आ गए थे। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। उससे ढके पहाड़ थे और पेड़ भी। लकी ने फिर से अपनी आंखें सामने की तरफ घुमाई। अभी काफी चढ़ाई चढ़ना बाकी था और उसने पहले ही अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया था। उसे भरी सर्दी में पसीने आ रहे थे। लगभग आधे घंटे तक राधिका को अपने कंधे पर उठाकर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते से चलने के बाद में आखिरकार वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आ गए। वहां पर झंडा लगा हुआ था और गलियारों में मशालें जली हुई थी। उस बिल्डिंग का पूरा आंगन बर्फ से ढका हुआ था। लक्ष्मण जी, हम लोग पहुंच गए, यही हमारा आश्रम है, रीना ने उस झंडे और मशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो चलते हैं, लकी ने कहा और अंदर की तरफ जाने लगा। राधिका अभी भी उसके कंधे पर ही बैठी हुई थी और वो लोग जैसे जैसे आश्रम के पास में जाते जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि वहां पर ढेर सारे लोग जमा थे। दरवाजे के पास में वही गिरोह के लोग खड़े थे जिनके बारे में रीना अपने साथियों से बात कर रही थी। वो लोग आज यहाँ पर हमला करने के मकसद से आए थे। जैसे ही उन चारों लड़कियों ने आश्रम को इस तरह से घिरा हुआ देखा तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया। उनका मन तो किया कि वो भागते हुए दरवाजे के पास में जाएं और अभी उनके साथ में मारपीट करना शुरू कर दें, लेकिन वो लकी की वजह से रुकी हुई थी। जब वो लोग आश्रम से थोड़ी दूरी पर आए तो देखा कि वो सब लोग आश्रम के दरवाजे को बिल्कुल घेर कर खड़े हुए थे और अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी। वो करीब 100 के आसपास थे और दरवाजे के उस पार करीब 100 लड़कियां खड़ी हुई थी। वो सब उन लोगों से घिरी हुई थी और दरवाजा खुलते ही वहां पर घमासान शुरू हो सकता था। दिलराज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। हम तुम्हें तो क्या, तुम्हारी सांसों को भी आश्रम के अंदर नहीं आने देंगे। ये भीड़ अपने साथ लेकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम हमारे आश्रम को जीत लोगे? मैं ऐसा सपने में भी नहीं होने दूंगी। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। दरवाजे के उस पार नीले चोगे में खड़ी एक लड़की ने कहा। वो सारी लड़कियां धधकती हुई आंखों से उन लोगों को देख रही थी। उस लड़की का नाम बाला था। जब रीना और बाकी लड़कियां वहां से निकल गईं तब उन्होंने जाते हुए आश्रम की सारी जिम्मेदारी बाला को दे दी थी। बाला, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मैं यहाँ से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक चढ़कर आए हैं और बिना अपना फल लिए इनमें से कोई भी जाने वाला नहीं है। बोलो भाइयों, क्या तुम में से कोई वापस जाना चाहता है? उस आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए अपने पीछे खड़े लोगों से पूछा। सभी ने एक साथ जोर से ना कह दिया। उनकी ना से आश्रम की दीवारें कांप गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दिलराज था। दिलराज इन गिरोहों का सरगना था। वो देखने में 40 साल के आसपास का नजर आ रहा था। उसकी आंख नीले पत्थर की थी और वो घूरते हुए उन लड़कियों को देख रहा था। हम तो तुम्हारे आश्रम पर पहले ही कब्जा जमा चुके होते, लेकिन तब तुम्हारी गुरु माँ यहाँ पर कुंडली मार कर बैठी हुई थी। हम मानते हैं कि वो बहुत ताकतवर थी और इसकी वजह से हम अंदर नहीं आ पाए, लेकिन अब हमें अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी गुरु माँ का बदला भी हम तुमसे लेने वाले हैं, याद रखना।
हाँ हाँ, हमें पता चल चुका है कि तुम्हारी गुरु माँ आश्रम में नहीं है। उसे यहाँ पर आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। ऐसे में हम सारे गिरोह वाले एक साथ आए हैं और क्या करने वाले हैं ये अभी तुम थोड़ी देर में देख लेना, सब पता चल जाएगा। तुम चाहे कितने भी मार्शल आर्ट जानती हो और तुम्हारी गुरु माँ ने तुम्हें कितना भी कुछ क्यों ना सिखाया हो, लेकिन मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि तुम लोग इतने सारे मर्दों के सामने टिकने वाली नहीं हो। तुम्हारे माथे पर जो पसीना है ना, उससे तुम्हारे मन का पता चलता है। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो और शांति से जीना चाहती हो, चुपचाप हमें अंदर आने दो, हम सारा काम शांति से निपटा देंगे। दिलराज अभी भी बाला की तरफ देख रहा था। वो काफी निश्चिंत नजर आ रहा था। उसकी आंखों से इस बात का पता चल रहा था कि आज तो वो इस आश्रम को अपना बना ही लेने वाले थे। फिर उसने बाकी साथियों की तरफ देखा और कहा, क्या लगता है भाइयों, अब हमें क्या करना चाहिए? ताला तोड़ दो, ताला तोड़ दो। सब लोगों ने एक ही सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया। दिलराज के चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान आ गई। उसकी काली घनी दाढ़ी में उसके सफेद दांत बहुत डरावने लग रहे थे। तुम्हारी गुरु माँ ने मेरी ये आंखें फोड़ डाली थी। आज वो अगर तुम्हें बचाने के लिए बीच में आई ना, कसम से बता रहा हूं, मैं उसकी दोनों आंखें फोड़कर अपना बदला ले लूंगा। चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हें और तुम्हारी आंखें दोनों को नोच खाएंगे। दिलराज ने फिर से कहा और अपने हाथ में रखे मोटे से डंडे को जमीन पर बचा दिया। उसके डंडे के ऊपर बड़ा सा खंजर लगा हुआ था। लगता है तुम भ्रम में जीते हो। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं ना, उन्हें कमजोर समझने के बारे में मत सोचना। यहाँ की एक एक लड़की तुम जैसे दसों को चित कर सकती है। बाला ने भी दिलराज को घूरते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? इस सब तमाशे के बीच क्या लकी राधिका को अंदर ले जा पाएगा, या उसके इलाज के लिए पहले उसे इन सब लोगों से निपटना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ।